नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में आ चुका हूं और आज हम जीवन से रिलेटेड कुछ बातें फिर से करेंगे और कि किस तरह हम इसे इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे लेके जा सकते हैं। और हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, एकदम एकाएक अचानक से सडन कि आज सोचे और कल के कल सब के सब चीज़ों को कर लिए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, खुद में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि चीज़ें जो होती है वो धीरे धीरे होती है। ठीक है। और आज मैं बेसिकली आप लोगों से ये बात करना चाह रहा था कि ट्रैवलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर दिन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप लोगों से बातचीत करूं, आपके ओपिनियंस जानूं, आपसे बहुत कुछ सीखूं, बहुत कुछ समझूं और मुझसे जो कुछ भी आप सीख सको, समझ सको, जो आपको लगे कि हाँ ये बंदा ये चीज़ ठीक कह रहा है या फिर इस बंदे में ये चीज़ ठीक है, तो इस चीज़ को हमको भी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ऐसा करके तो वो चीज़ आप भी सीख समझ सकते हैं। लेकिन आपसे ज़्यादा मुझे आपसे सीखना है, क्योंकि सीखना मुझे बहुत सही लगता है। और मैं पता है मैं क्या सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीखना चाहता हूँ। मरने से पहले हर चीज़ का अनुभव करना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को सीखूँ, लेकिन चीज़ें सही हो उन चीज़ों को सीखूँगा। और तो चलो हम बात करते हैं कि ट्रैवलिंग के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और ट्रैवलिंग करके हमें कैसा महसूस होता है। ठीक है। तो रिसेंटली मैंने अपना ट्रैवलिंग की जर्नी स्टार्ट की है और मैं यूट्यूब वीडियोस ही इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकूँ, बहुत कुछ जान सकूँ और अपनी जर्नी के बारे में आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो दोस्तों, ट्रैवलिंग का मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लगता है कि आपको नए नए जगह का अनुभव होता है। आप नए नए जगहों पर जाते हो, उन्हें देखते हो, वहाँ के लोगों के रहन सहन को देखते हो, उनकी संस्कृतियों को देखते हो, उनसे सीखते हो, उनकी संस्कृतियों के बारे में जानते हो और उनके खान पान, अलग अलग तरह के आपको फूड्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको टेस्ट मिलेंगे, अलग अलग तरह की आपको लैंग्वेजेस सुनने को मिलेगी, आप उन लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। ये लैंग्वेज, हमारा जो इंडिया है ना, भारत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पता है भारत की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है? भारत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यहाँ की विविधता है। यहाँ अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है और यहाँ का इतिहास भी बहुत सुंदर है। इतिहास यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ऐतिहासिक स्थलों को संवार के रखा गया है, यहाँ पे सुरक्षित करके रखा गया है। हम उन जगहों को भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे वन अभयारण्य हैं और ज़ू है, पार्क है और बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं जिसके बारे में अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि हम घूमते नहीं हैं, इसलिए हमको नहीं पता है। ट्रैवलिंग करेंगे तो माइंड जो होगा वो एक्सपेंड होगा, जानकारियाँ आएंगी, नए नए लोगों से हम मिलेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे कि वो किस फील्ड में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का हम आनंद ले सकते हैं। एक ही टाइप की जो रूटीन हम अपने जगह पर जीते रहते हैं, वहाँ से हम कुछ समय के लिए बाहर निकल सकते हैं। ये हमारे मानसिक हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। और ट्रैवलिंग करने से एक जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो आता है लोगों में, वो है कॉन्फिडेंस, ज़िंदगी को जीने का कॉन्फिडेंस। आप ज़िंदगी अकेले जीना सीख सकते हो ट्रैवलिंग करके। बस धीरे धीरे सेफ़ तरीके से इसकी शुरुआत करनी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी शुरुआत करूँ और जो कि मैंने शुरुआत कर लिया है और इसे मैं कंटिन्यू रखूँगा। और नए नए जब लोगों से मिलेंगे हम कल के दिन में, नए नए ट्रैवलर से मिलेंगे। जब आप किसी जर्नी पे होते हैं ना, तो उस जर्नी पे और भी कई लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो अपनी उस जर्नी के दौरान।
तो जो नए नए ट्रैवलर्स हैं कभी वो मिल गए तो उनसे हम बातचीत करके हम पता कर सकते हैं कि भाई और किस तरह से हम अच्छे अनुभव ले सकते हैं ज़िंदगी का ट्रैवलिंग करते हुए। और जीवन में बहुत कुछ सीखने को है, ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग ही एक ऐसा चीज़ है। ट्रैवलिंग करते करते समय हम बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं ये कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं अभी खुद स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। मैं आज या कल ही मुझे एक राइटर है जो है, क्या नाम है उनका, क्या तो नाम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे राइटर हैं। उनके बुक का नाम शायद मुसाफिर कैफ़े है। हाँ, तो मुसाफिर कैफ़े जैसी किताबें और जीवन जो कहीं ना कहीं जीवन के जो साधारण चीज़ें हैं उनसे हमको मिलाती है। तो हमको ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए, ऐसे किताबों को पढ़ना चाहिए जो हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज दे। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड भी एक अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी नहीं है पर अच्छी किताब है ऐसा मैंने सुना है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स आते हैं। हम मोस्टली बुक्स वगैरह की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते थे वही जो 4-5 सब्जेक्ट जो पढ़ते थे वही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आता है। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनको पढ़ के हम अपना सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने लाइफ में। तो किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, हमें किताबें पढ़नी चाहिए। देखो, किताबों को पढ़ के हम अपनी जब ज़िंदगी जीते रहते हैं ना तो हम सिर्फ एक ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन जब हम किताबें पढ़ेंगे ना तो क्योंकि किताब जो लिखने वाले लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम उन सभी की ज़िंदगी का अनुभव ले सकते हैं। हमारी ज़िंदगी से अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा जैसा भी मिले, लेकिन हम उन लोगों के ज़िंदगी से भी अनुभव ले सकते हैं जिन्होंने उन किताबों को लिखा हुआ है, और उनसे बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने आप में चेंज ला सकते हैं और ज़िंदगी को एक खूबसूरत मोड़ की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम तेज़ गति से कल के कल ही हमको बहुत कुछ कर लेना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे सब चीज़ होगा, पैनिक नहीं होना है। ठहराव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठहराव, जिस तरह से पानी ठहरा रहता है शांत, इसी तरह से हमको भी ठहर के चलना है, एकदम शांत मन से। धीरे धीरे कम करना है चीज़ों को, धीरे धीरे सीखना है। कुछ भी सीखें, जैसे मैं बातचीत करते रहता हूँ आप लोगों से, तो आप लोगों को लगता होगा, आप लोग समझते होंगे इस चीज़ को कि मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है। मैं कभी ती है, ता है, तू है, ऐसा मतलब ऊपर नीचे मेरा हो ही जाता है इसमें। और इंग्लिश भी उतना मेरा ठीक नहीं है, पर पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, हर चीज़ कर लेता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंग्लिश को, अपने हिंदी भाषा को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी भी सीखनी ज़रूरी है। हिंदी की जो खूबसूरती है ना, अगर आप शुद्ध हिंदी की, जैसे मैंने अभी अपना वीडियो अपलोड किया था नंदनवन का, और क्या कहते हैं इनका क्या कहते हैं, सिरपुर का, जहाँ पे मैं गया हुआ था, तो उसमें मैंने जो हिंदी वर्ड्स यूज़ किए हैं, जिस तरह से मैंने उसको कहा है, आप उसको एक बार देखना वीडियो को, कितना अच्छा लगता है। हिंदी बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लैंग्वेज सुंदर हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ट्रैवलिंग करेंगे तो हर जगह अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगहों में जाने का हमको मौका मिलता है, और वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों के रहन सहन, वहाँ के लोगों की आदतें, और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, और वहाँ का जो वातावरण है, इसको हम अनुभव करेंगे। अलग अलग भाषाओं को सीखेंगे, अलग अलग संस्कृतियों से परिचित होंगे, और तो दिमाग में भी नॉलेज धीरे धीरे करके इकट्ठा होते जाएगा। और ये जो एक जगह पे रह के हम जो डिप्रेशन जैसा फील करते रहते हैं, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें अपनी लाइफ में करना ही चाहिए। और
पहले अपने कंट्री को अच्छे से देखता हूँ, उसके बाद अगर जीवन में पॉसिबल हुआ, इतनी भगवान ने मुझे हिम्मत दी और फाइनेंशियल कंडीशन मेरा सही रखा, तो दूसरी कंट्रीज़ भी जाके वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के वातावरण, वहाँ के लोगों के रहन सहन, हर चीज़ को विज़िट करूँगा। मैं सीख तो रहा हूँ धीरे धीरे। सीखना ही ज़रूरी है दोस्तों जीवन में, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और मैं ये सब चीज़ आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी जो जर्नी है वो मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हम अपने लाइफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, जिससे एक अच्छा समाज बनता है और जिससे एक अच्छा देश बनता है। व्लॉगिंग करते करते, वीडियो शूट करते करते मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी मैं बीच में चुप हो जाता हूँ कि क्या बात करूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसे खाली पीली बैठे रहोगे ना तो आपके दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे चीज़ को आप देखते, समझते, सीखते हो, आप खुद से बातें करते रहते हो, आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें करते रहते हो, तो उस समय विचार एकदम फटाफट आता है। पता नहीं, जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे, लोगों के बीच में बोलना शुरू करोगे, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों से तो निकलना है। ये जो चीज़ हो रहा है हमारे साथ में, ये जो मेरे साथ जो चीज़ हो रहा है, मुझे पता है ये सब चीज़ मेरे एक जगह रह के जो मैं डिफ्रेश जैसा फील कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। मैं इन सब चीज़ों से अब मतलब खुलना चाहता हूँ, मतलब खुल के अपने जीवन जीना चाहता हूँ। बहुत सोच लिया अपने कैरियर के बारे में मैंने, बचपन से अच्छे से पढ़ाई की, अभी तक पढ़ा लिखा और बहुत सुधर के रहा, बहुत सही से रहा, आगे भी हम सुधर के ही रहेंगे, बहुत सही से एक अच्छे इंसान की तरह जीवन को आगे जिएंगे। लेकिन कैरियर का टेंशन मैं नहीं लेना चाहता। कैरियर आगे की मेरी जर्नी में, मेरे जीवन में जो चीज़ मुझे लिखा होगा वो चीज़ मुझे मिलेगा, लेकिन मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा। हर चीज़ को सीखूंगा, हर चीज़ को समझूंगा, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा अनुभव लूँगा। पता नहीं ये ज़िंदगी दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हर चीज़ को सीखना है। पक्षियों की तरह चहचहाना भी है, चाय भी बेचना है, मूंगफली बेचने वाले का दुख दर्द भी समझना है, और छोटे से लेके बड़े से बड़े काम जो भी हम कर सकते हैं। वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट हम चीज़ों को समझने के लिए ऐसा शब्द यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का हम अनुभव करेंगे, हर चीज़ सीखना है जीवन में। ट्रैवलिंग करने से मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत सही होता है। मन जो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, पैनिकनेस है हमारे में, वो सब चीज़ दूर होगा। एक ठहराव आएगा ज़िंदगी में। क्या करेंगे इतना फास्ट आगे निकल के। ट्रैवलिंग करके आप बहुत सारे यादें बना सकते हो, जिसको आप बाद में याद कर सकते हो। आप जब वृद्ध हो जाओगे तो आप उसको वहाँ पे सोच सकते हो कि हाँ, मैंने वहाँ पे लगेगा कि मैंने जीवन में सही कदम लिया था, सही कदम उठाया था, और समय रहते मैंने ज़िंदगी को जी लिया। क्योंकि अब ये ज़िंदगी जैसे जैसे निकलते जाएगी, ये हाथ से फिसलते ही जाएगी रेत की तरह, और हम सोचते रहेंगे कि आज जिएंगे, कल जिएंगे, आज दुनिया को देखेंगे, कल दुनिया को देखेंगे, आज ये चीज़ सीखेंगे, कल वो चीज़ सीखेंगे, लेकिन हम वो कभी कर नहीं पाएंगे। इसलिए
जो वैल्यूएबल लाइफ है उसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपसे बात करनी थी। आप देख पा रहे होगे, आप सोच समझ पा रहे होगे कि मेरे माइंड में उतने थॉट्स क्रिएट नहीं हो रहे। पता नहीं मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो ये सब कैसे होता है। ऐसे जैसे कैमरा ऑफ रहेगा ना तो बहुत सारी चीज़ है जो दिमाग में आते रहता है, चलते रहता है। लेकिन जब किसी के सामने बात करूं या व्लॉगिंग वीडियो शूट करूं या आप लोगों से बात करूं तो वहाँ पे थॉट माइंड में चीज़ें आती नहीं हैं, अटक जाता हूँ। पहले ऐसा नहीं था पहले मेरा माइंड बहुत क्लियर था। पहले मैं अपने आप में बहुत सारा चेंजेस देखा हूँ इस दौरान में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊँ, पहले जैसा थॉट प्रोसेस अच्छे से काम करे और फ्रेश महसूस करूँ और नई नई चीज़ों को सीखूँ। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मैं कभी बताऊँगा। मैं कोट्स भी थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ और मैं किसी दिन आपको कोट्स भी पढ़ के सिखाऊँगा। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं पेंटिंग बहुत करता था पहले, और अभी क्या है, ज़िंदगी ने ना उलझा के रख दिया है। तो इसी उलझनों से बाहर निकलना चाहता हूँ अब मैं, और उन चीज़ों को ध्यान देना चाहता हूँ जिस चीज़ में सही खुशी मिलती है। तो कभी कभी पेंटिंग करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि जब मेरा मन करता है तो। और आईटी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो कोडिंग वगैरह भी करते रहता हूँ। सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, ये सब चीज़, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ बनाते रहता हूँ। सब चीज़ समय मांगता है और सब चीज़ों में ध्यान लगाना एक टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं धीरे धीरे हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीखते रहता हूँ। मेरा नेचर ना थोड़ा सा शाई नेचर है। अभी जैसे मैं ट्रैवलिंग के बारे में सोचता भी हूँ ना, तो मैं जैसे नई जगहों को विज़िट करने के लिए जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे कहाँ रुकूँगा, वहाँ लोग कैसे होंगे, और मैं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाऊँगा, या फिर सेफ़ रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ये बहुत सारे चीज़ मन में आता है। लेकिन इन सब चीज़ों को सोच के अगर जिएंगे तो जी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले तो उस लोकेशन पे पहुंचना चाहता हूं जहां मुझे विज़िट करना है, जिस जगह को मुझे व्लॉग शूट करना है। जैसे कि कोई मंदिर हो गया, फेमस जगह हो गया, कोई वन अभयारण्य हो गया, कोई जू हो गया, कोई वाटर पार्क हो गया, या देश दुनिया की जो अच्छे जगह हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जहाँ विज़िट करनी चाहिए, अच्छे होटल्स हो गए, और क्या कहते हैं, एरोप्लेन्स, और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लेना है। वेट करते रह जाऊँगा तो बस करते रह जाऊँगा। इसलिए थोड़ा कुछ इकट्ठा कर के धीरे धीरे इन सब चीज़ को शुरुआत करनी पड़ेगी। लोगों का सोच थोड़ा सा मुझे अलग लगता है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान सपना नहीं देखता ना, वो इंसान उसे पूरा करने के बारे में कैसे सोचेगा। तो सपना देखना अच्छी बात है, पहले तो आप सपने देखोगे, उसके बाद उस सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके इन बातों को सुन के, आपके ड्रीम्स को सुन के वो ऐसे बोलते हैं जैसे वो एकदम मोटिवेट कर। मैंने लोगों को ऐसा देखा है ना, एकदम हद से ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, हद से ज़्यादा हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। इन नेगेटिव लोगों के बीच में रह के ना दिमाग पूरा नेगेटिव हो जाता है, और हमारा भी थॉट प्रोसेस उसी तरह से काम करने लगता है। हम भी किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेप को लेने से पहले 10 बार सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हम उस काम को कर नहीं पाते, भले ही वो काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि हम इन लोगों से घिरे हुए हैं।
इन लोगों से तो पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से पहले बाहर निकालना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों के बीच में बैठना उठना बंद करना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों की बातों को ध्यान देना बंद करना पड़ेगा और अपने मन की बातों को सुनना पड़ेगा कि यही जो वो चीज़ है जो हमें जीवन के प्रति आगे लेकर के जाएगी। और बस यही कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे बात करनी थी। और ठीक है दोस्तों, फिर आगे फिर कभी बात करेंगे, कल परसों बात करते हैं और फिर से ज़िंदगी के कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा और इस पे हम बातचीत करते रहेंगे। पर अब धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करना से शुरू करेंगे। थोड़ा छोटा छोटा गोल्स बनाएंगे जिसको हम पहले पूरा करेंगे, छोटे छोटे गोल्स, और हम उन गोल्स को पहले अचीव करेंगे, पहले पूरा करेंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।